वादी कश्मीर के जिला गांदरबल के सयाहती मकाम सोनमर्ग को साल भर खुला रखने के लिए मरकजी हुकूमत ने सन 2015 में जेडमो टनल पर काम शुरू किया था। गुज़श्ता 9 महीनों से 6.5 किलोमीटर तवील टनल के लिए फंड नहीं मिलने के सबब काम रोक दिया गया है, जिसकी वजह से टनल पर काम कर रहे बैरून रियासत के साथ साथ मकामी मजदूर भी रोजगार से महरूम हो गए हैं। एप्को नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुताबिक मुकामी मजदूरों के अलावा इंजीनियरिंग शोबा से वाबस्ता 1300 अफराद के करीब मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मुतल्लिका टनल का काम सन 2021 तक मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन 3 बरस मुकम्मल होने के बाद सिर्फ 3 किलोमीटर तक ही काम हो सका है। रुकूमात के रोकने से काम की रफ्तार सुस्त होकर रह गई है, जिससे ये बात साबित होती है कि मरकजी हुकूमत जेडमो टनल प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में संजीदा नहीं है, जिसका खामियाजा मजदूरों के साथ साथ इंजीनियर्स और अवाम को भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली ऑनलाइन। जो कि यहाँ की टंडल है वो लगभग 4 महीने से बंद पड़ा है। उसका काम चालू होना चाहिए, तो तब जाके हमें 12 महीना सोनमर्ग ऊपर आएगा। मेरा नाम शौकत अहमद है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा होटल सोनमर्ग में है। देखिए आप, रास्ता बंद होने की वजह से 6 महीने हो गए होटल बंद है। मजबूरन रास्ता बंद होने की वजह से सड़क पे ये सामान छोड़ना पड़ता है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। वरना कौन शो करता है यहाँ पे? अगर कोई गेस्ट हमारा आता है, टूरिस्ट, वो भी यहाँ पे खाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि होटल में उसको अच्छा मिलता है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो ये रास्ता बंद हो गया है, तो इसकी वजह से हमें मजबूरन यहाँ छोड़ना पड़ता है। रास्ते में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर ये टनल हो जाता तो हमें बहुत सुविधा मिलती है। 12 महीना में टूरिस्ट यहाँ आता, हम भी कुछ कमाते, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, तो क्या करें? ये रास्ता बंद है, मजबूरन हमें यहाँ छोड़ना पड़ता है ये सामान। जो ये जेडमो टनल की शुरुआत की गई थी, तो अब आवाम को पता नहीं चलता है कि कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये रोकी गई है। बाकी जगहों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि गुलमर्ग है, पहलगांव है, अच्छा 12 मंथ्स के लिए ओपन रहता है। हम भी चाहते हैं कि सोनमर्ग भी 12 मंथ्स के लिए ओपन हो जाए, तो हम भी वैसे ही उन्हीं की तरह काम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं कि इस जेडमो टनल की जो एक काम, जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस जनरल की वसाकत से हर किसी के पास ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर विंटर में यहाँ मार्केट हमारा खुला रहेगा, हमारे होटल जो है वो खुले रहेंगे, तो आमदनी बढ़ जाएगी। क्योंकि आमदनी बढ़ जाएगी इसलिए कि टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा लाइक सोनमर्ग को करता है। लेकिन बदकिस्मती सोनमर्ग को आज तक किसी ने पूछा नहीं। मेरी मीटिंग आज से जितने भी चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला से बगैर रहे हैं 96 के बाद, उनसे मीटिंग हुई है। गुलाम नबी आज़ाद से हुई है, उमर अब्दुल्ला से हुई है, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद से हुई है, हाल ही में महबूबा मुफ्ती से हुए 4 दिसंबर 2016 को। लेकिन टस से मस कोई नहीं हो रहा है। हम अपने प्रॉब्लम कह रहे हैं इनको, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। देखिए विंटर में हम यहाँ ऐसा करते हैं कि जितने भी होटल मालिकान हैं, उनके जो स्टाफ है वो तनख्वाह लेते हैं, या हमारे पास सेल्समैन है वो तनख्वाह लेते हैं, लेकिन विंटर में कोई काम नहीं हो रहा है। हमें करोड़, लाखों नहीं करोड़ों में हमें नुकसान हो रहा है। रहा टनल का सवाल, जो जेडमो टनल है, ये तो बदकिस्मती हमारी है। इन्होंने आंख मचोली खेला है यहाँ। ये सिर्फ हड़ताल पे बैठे हैं। देखिए इनको 2 साल हो गए या 3 साल यहाँ हो गए। इसमें अगर कहेंगे 48 मंथ्स हो गए इनको। 48 मंथ्स में इन्होंने 8 मंथ काम किया होगा, बाकी स्ट्राइक। हमें पता नहीं है ये मरकज़ की क्या चाल है, ये मरकज़ की चाल है, ये अपनी लाटर मस्ती कर रहे हैं। इनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा हमारे नुकसान किया। क्योंकि जब यहाँ पर राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि 2019 में ये मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन आज 2020 को होने को आया है, लेकिन टस से मस नहीं कोई हो रहा है। इनको कोई पूछताछ ही नहीं है, हमारा नुकसान हो रहा है।